गोवा के खाने को बहुत सारे पहलुओं से, बहुत सारे एंगल से देखा हमने, उसके ओरिजिन्स देखे, इन्फ्लुएंसेस देखे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल एंगल जो पूरे हिंदुस्तान का है वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम, जो कि आज मैं यहाँ देखने आया हूँ खांडे पारकर एंसेस्ट्रल होम में, खांडे पार विलेज में, फोंडा में। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम टच करने वाले हैं गोवन खाने का, वो है द ओरिजिनल गोवन फूड, यानी कि फूड ऑफ द हिंदू सारस्वत ब्राह्मण्स ऑफ गोवा। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना घर दिखाने के लिए एग्री किया। एक मेरी रिक्वेस्ट और है कि अगर मैं किचन में जाके थोड़ी बहुत कुकिंग देख लूं तो बीइंग अ शेफ मेरा कुछ ग्रेटिफिकेशन हो जाएगा। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। No, it is pleasure. Please have out this. Sure. Wow, this is one big kitchen, huh? This is like an industrial kitchen, huh? जितनी आपको शांति दिख रही है उतनी शांति है नहीं, बहुत सारा काम हो रहा है। तामड़ी भाजी पक रही है, उसके बाद हुमण पक रहा है, हुमण यानी कि दी ओल्ड फिश करी, और इस तरफ मेरा फेवरेट चना दाल गुड़ और कोकोनट का डेजर्ट मनगढ़। ये यहाँ पे प्रॉन्स करी, उसको हम हुमन बोलते हैं। प्री पोर्चुगीज प्रॉन करी। क्रिश्चियंस एंड आवर डिफरेंस इज डिफरेंट। They put garlic and this thing. We mostly don't use garlic. जी। अभी ये पकने के बाद में उसमें इमली, कच्चे इमली डाल देंगे। इमली का इस्तेमाल जो है वो टिपिकल है सारस्वत खाने में। हाँ, क्योंकि बाकी जगह कोकम ज्यादा इस्तेमाल होता है, इमली कम इस्तेमाल होती है। पर्टिकुलरली फिश, तो फिश की कोई डिश इमली के बिना बनती नहीं, कोई भी नहीं। सूखे बांगड़े के टुकड़े टुकड़े किए हैं, ड्राई फिश, और अभी वहाँ पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल के उसको भुनेंगे। पहले जब मछली नहीं मिलती है रेनी सीजन में, तो बांगड़ा ऐसे ही उसको हम रोस्ट करते थे लकड़ी में, और उसके ऊपर प्लेन कोकोनट ऑयल छिड़कने का, और वही खाने का वैसे। नाइस, दाल के like साथ में। हाँ। बारिश में मैं जब आऊंगा तभी वैसे खाएंगे। श्योर। उसने कोकोनट और लाल मिर्ची, नमक डाल के उसने मिक्स किया है। उसके ऊपर वो कोल डाल के उसको ढक देंगे। थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ये धुआं देने का प्रोसेस लखनऊ में, हैदराबाद में तो देखा था मैंने, जो मुस्लिम खाने होते हैं, मुस्लिम खाने उसमें था, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि किस्मूर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स अमेजिंग कि ये कई सारे जो ट्रेडिशंस हैं और आपके खाने के रिवाज हैं, वो कोंकण से ज्यादा और गोवा से कम मिलते हैं। हाँ। चाहे कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल हो या टैमरिंड का इस्तेमाल हो, सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी गोवा में रहने के बावजूद किस तरह द सारस्वत हैव हेल्ड ऑन टू देयर culinary heritage. आई थिंक इट्स अमेजिंग। इतना सारा खाना देख के मैंने अपना मेन्यू बना लिया, मुझे पता है मैं क्या क्या खाने वाला हूँ। चलिए। ओके। So there are 4 generations living in the house. Nice. The most my joint family has gone is 7 people. और मुझे लगता था कि भाई वाह क्या joint family है, और यहाँ पे आके I feel my joint family is a nuclear family now. How many staying in this house? At the present, this one staying member here is say around 30 to 35. 35. That is still 5 times of my joint family. And then if the marriage and other thing parties are there, it easily touches 100. 100 people. And beauty is that all the 100 people are staying in this house. There is no hotel or other issue. I'm very small and experienced, but all that I can say is that as long as you eat together, you stay together. Yeah. 2000 साल पुराने हिंदू सारस्वत घरों में आज भी घर की औरतें आदमियों को खाना खिलाने के बाद एक साथ बैठकर खाती हैं। उस टेबल पे आई एम टेलिंग यू बहुत सारे धमाके होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी होती है, चाहे वो खाने के बारे में हो, रेसिपीज के बारे में हो या नेबरहुड के बारे में। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, मैं अपना ईमेल एड्रेस देके जा रहा हूँ, आप सबको
एक फेवर करना है मेरे को, एक रेसिपी भेजना है बस। हाँ? श्योर Yeah, sure. ओके, श्योर ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आई हैड अ वेरी वेरी गुड टाइम, वेलकम। बहुत मजा आया। जितना विशाल ये घर है उतने विशाल यहाँ रहने वालों के हृदय हैं। मैंने झटपट जाके रेसिपीज मांगी एंड एवरीबडी स्टार्टेड शेयरिंग देयर रेसिपीज, लाइक यू नो दे वांटेड मी टू नो अबाउट देयर फूड। दैट वाज अमेजिंग। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि जो चीज़ ओरिजिनल होती है, जिससे अलग अलग चीज़ें ब्रांच आउट होती हैं, उसकी विशालता और उसकी सहिष्णुता, चाहे हमारा पौराणिक हिंदू धर्म ले लें, इट इज़ ह्यूज, एंड येट उसकी सहिष्णुता जो है, द टॉलरेबिलिटी ऑफ दैट रिलीजन इज अमेजिंग, एंड दैट टॉलरेबिलिटी हियर इज व्हाट आई सॉ ऑन एवरीबॉडीज फेसेस एंड इन द डिस्कशन ऑन द टेबल।